गई है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। दर्शकों आज मैं गोंदिया जिले के गोंदिया शहर की एक खबर बताने वाला हूं और वो खबर पिछले समय एक लड़के ने एक लड़की की छेड़छाड़ की थी और उसे डराने धमकाने का यह मामला था। लेकिन इस मामले में जो विधायक है विनोद अग्रवाल, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के अभी फिलहाल विधायक है, इसके पहले वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर विधायक बने हुए थे चाबी संगठन से। दूसरी दफा विधायक बने हैं गोंदिया विधानसभा के, और उन्होंने इस मामले पर एक अपना मीडिया के सामने एक उन्होंने बयान जारी किया था। वो बयान में पहले आपको वो दिखा देता हूं कि वो बयान आखिर क्या है। अभी कुछ घंटों पहले विगत दिनों में हिंदू समाज के बेटी से अस्मिता से खेलने का काम प्रतिकार करने के बाद में दहशत निर्माण करने का कार्य यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा किया गया। इस बात को संज्ञान में लेकर के तुरंत में उसके ऊपर एफआईआर तो हमने दर्ज की, उसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन ऐसे जो लव जिहाद के प्रकरण जो बड़े प्रकरण पे गोंदिया में बढ़ रहे हैं, इसमें तुरंत पुलिस प्रशासन इस पे लगाम लगाए, जिला प्रशासन लगाम लगाए। आने वाले समय में हम हिंदू समाज के बंधुओं को कायदा हाथ में लेने की स्थिति निर्माण न हो, इस प्रकार की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। अगर उन्होंने अपना प्रशासन का धर्म ईमानदारी से नहीं निभाया तो आने वाले समय में हमको सबको कायदा हाथ में लेकर के उस व्यक्ति को सबक सिखाने का काम हम निश्चित तौर पे करेंगे। ऐसे व्यक्ति को हिरासत से छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बचना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से लव जिहाद के माध्यम से हिंदू बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके या उनके ऊपर में जोर जबरदस्ती करके और प्रतिकार करने के बाद में उनके ऊपर में दहशत निर्माण करके ऐसे गुंडा प्रवृत्ति के लोग गोंदिया में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी करते होंगे, इस प्रकार का नीच कृत्य करते होंगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम सबक सिखाने के लिए अगर पुलिस प्रशासन नाकाम रहता है तो हम गोंदिया शहर की जनता सक्षम है। आने वाले समय में अपने हिसाब से ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाए जाएंगे। जैसा कि दर्शकों अभी आपने जो बयान देखा है, ये उसी विनोद अग्रवाल ने, विधायक ने बयान दिया हुआ है और बयान में कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएगा नहीं तो यह लोग कानून हाथ में लेंगे, ऐसा विधायक ने अपने इस बयान में कहा है। मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और देवेंद्र फडणवीस, देवा भाऊ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का ही गृह मंत्रालय है, ना कि वो गृह मंत्रालय कांग्रेस के पास है। तो ऐसे समय में अगर विधायक इस तरीके का बयान देता है कि कानून हम हाथ में ले लेंगे, तो इससे जनता में क्या मैसेज जा रहा होगा, विधानसभा क्षेत्र की जनता में क्या मैसेज जा रहा होगा, क्या संदेश समाज में जा रहा होगा। दर्शकों एक आपको मैं फिल्म आई हुई थी गंगा जल, जिसमें पवित्र कर देंगे बच्चा यादव नाम का कोई एक गुंडा होता है, और उस जगह की ये फिल्म पर आधारित, एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म निर्माता ने बताया था, मैंने नहीं बताया है कि ये सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन उसमें ये आपको एक सीन दिखा रहा हूं मैं, उसका एक ये सेक्शन दिखा रहा हूं कि उस समय इसमें अजय देवगन एसीपी की रोल में होते हैं और वो क्या कहते हैं वो पहले आप सुन लीजिए। इनको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है एसपी साहब, इनका फैसला यही होगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, पागल हो गए? हाँ सर, पागल हो गए हम लोग, और आज इसी गंगा जल से पवित्र कर देंगे तेजपुर को। बीमार है आप लोग जो इस तेजाब को गंगा जल के नाम देकर उसकी पवित्रता को कलंकित करते हैं। सभ्य समाज की मर्यादा और अपनी इंसानियत को जला चुके हैं आप लोग इस तेजाब की लपट में। क्या समझते हैं इससे मुक्ति मिल जाएगी आपको, पवित्र हो जाएगी तेजपुर की धरती? होश में आइए, ये मत भूलिए कि हमारी गिरफ्त में आए हुए अपराधियों को सही सलामत कानून के दरवाजे तक पहुंचाना भी हमारा कर्तव्य है। सर किसकी सलामती की बात करें आप? बच्चा यादव का खून किसने? दरिंदे हैं ये, इनको बचाइए आप। खान मैं इनको नहीं, समाज को दरिंदा होने से बचा रहा हूं।
आंखें फोड़कर तेजाब से जला देने का नियम नहीं है हमारे समाज में। मगर हमारे नियम कानून में कोई पावर नहीं है हुजूर, छूट जाएंगे ये लोग कोर्ट कचहरी से। कानून कमजोर नहीं है बंसी, कमजोर है हम। अपनी खुदगर्जी में हमने उसे निकम्मा बना दिया है, वरना लगातार कानून और समाज की बेइज्जती करने वाले घूसखोरों, काला बाजारियों और आतंक के बल पे लूटने वालों को हम अपना हीरो, अपना लीडर नहीं बनाते। और याद रखना, समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा कि समाज खुद होता है। खाकी वर्दी के अंदर का आदमी भी आप ही के बीच का है, खुदगर्ज और कमजोर। दर्शकों, आपने अभी जो देखा, अमितेश कुमार करके ये अजय देवगन एसीपी की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भूमिका में होते हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कानून को अपने किसी भी तरीके से उसे तोड़ने नहीं दूंगा और कानून जो है अगर मैं इन दरिंदों को आपके हवाले कर दूंगा, जनता के हवाले कर दूंगा, तो समाज दरिंदा बन जाएगा और किसी को भी न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसा उन्होंने इस सीन में कहा है। और उसी तरीके से दर्शकों आपको बता दूं कि हमारे स्थानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद अग्रवाल क्या कहते हैं, भाई कानून हम हाथ में ले लेंगे। कानून हाथ में लेना, अगर विधायक ही बोल रहा है कि हम कानून हाथ में ले लेंगे, पहली बात तो मुझे यह नहीं समझ में आया कि ये जो मामला हुआ था, इसमें जब मुस्लिम लड़के का नाम आता है और ये सारा मामला फिर लव जिहाद पर लेके चले जाते हैं, क्योंकि गोंदिया में राजनीति करने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। क्योंकि गोंदिया में प्रफुल्ल भाई पटेल जैसे कद्दावर जो नेता है, जो बड़े नेता है, वो नगर परिषद में 5 उम्मीदवार जिता के लेके आते हैं, जबकि उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था गोंदिया में। और ऐसी जगह में जब राजनीति करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, कांग्रेस का नगर परिषद में अध्यक्ष बैठ चुका है, गोंदिया की जनता ने कांग्रेस के इसको बिठाला हुआ है। उपाध्यक्ष वगैरह जो है वो अभी बनकर क्या है वो तो भी आप ही जानते हैं। लेकिन दर्शकों आपको बता दूं कि इस तरीके का अगर बयान विधायक अगर अपने जबा से मीडिया के सामने देता है तो इससे क्या सबक लेना चाहिए। अगर सच में पुलिस प्रशासन ने अगर कार्रवाई नहीं की थी तो फिर गिरफ्तारी कैसे हुई। सवाल बहुत सारे हैं दर्शकों। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।